सारे जहां से अच्छा हिंदू सता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये दिल सता हमारा। मजहब नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा, हिंदुस्तां हमारा। आज का प्रोग्राम ऑटो यूनियन की जानिब से यौम आज़ादी के मौके पर हिंदुस्तान का झंडा तिरंगा लहराने पर ये प्रोग्राम रखा गया है, जिस पर मैं ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान वो तमाम मेंबर्स को हिंदुस्तान के 70वीं यौम आज़ादी के मौके पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि ऑटो यूनियन यहां से मरते दम तक हम हमेशा यौम आज़ादी के मौके पर इसी तरीके से हमारे देश का झंडा लहराएंगे और उससे मोहब्बत का इजहार करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हमारे देश को आजाद हुए 70 साल हो गए, इस आजादी में किन लोगों ने अपनी जान को कुर्बान किया, किन लोगों ने अपने आप को आगे किया। सन 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, उसमें यकीनन अगर ये जुमले में कहा जाए तो इस देश की आजादी के लिए अगर हम हमारे हिंदू भाई के पास से हाँ निकाल लेंगे, अगर मुसलमान भाई के पास से माँ निकाल लेंगे, तो इस देश की आजादी को हमने कराया है। हाँ हिंदू का हाँ, मुसलमान का माँ मिलाकर क्या होता है, हम होता है। तो इस देश को आजाद हमने किया है। उसमें किसी का कुछ हिस्सा ज्यादा है, कुछ हिस्सा किसी का कम है, मगर हकीकत ये है कि इस देश की आजादी के लिए हर एक का हिस्सा मौजूद है। इसीलिए हम लोग यहाँ पर हर एक मजहब के मानने वाले, हर एक समाज के मानने वाले हम यहाँ पर रहते हैं। हमारा देश एक ऐसा देश है, पूरी दुनिया में आपको हिंदुस्तान जैसा देश नहीं मिलेगा। वो इसलिए कि हमारे पास मुख्तलिफ मजहब के मानने वाले हैं, मुख्तलिफ जबान के बोलने वाले हैं, मुख्तलिफ रिवायतों को मानने वाले हैं, मुख्तलिफ कल्चर को मानने वाले हैं, मुख्तलिफ रस्म और रिवाज को मानने वाले हैं। उसके बावजूद भी हम एक हैं। इसलिए हमारा देश सबसे बड़ा है, सबसे बड़ी जमहूरियत है, सबसे ज्यादा सेकुलरिज्म है तो हमारे देश में है। और दुनिया का कोई देश नहीं है जिसकी आज़ादी के लिए इतनी जानों को कुर्बान करना पड़ा जितना हमारे देश के लिए हमने अंग्रेजों को अपने जानों को कुर्बान किया और हमारे देश को आज़ादी दिलाई। चाहे वो काला पानी की सजाएं हमने बर्दाश्त की, चाहे वो रेशमी रुमाल की तहरीक हमने चलाई, तो लिहाजा सबसे ज्यादा कुर्बानी इस देश के लिए पूरी दुनिया में अगर दिए हैं तो वो हिंदुस्तानी दिए हैं। तो लिहाजा आज हमें ये तय करना है कि हमारे देश को अगर मजबूत बनाना है, हमारे देश को अगर सुपर नेशन कंट्री बनाना है, सुपर नेशन बनाना है, सुपर पावर बनाना है, तो हमें क्या करना होगा? किसी को कोई अंदाजा है? अगर सुपर पावर हमारे कंट्री को क्या बनाना है तो हमें क्या करना है? मैं सिर्फ एक जुमले में कहता हूं, अगर आपको हमारे देश से मोहब्बत है, प्यार है, अगर हम हमारे देश की इज्जत करना चाहते हैं
तो हमारे देश को अगर सुपर पावर बनाना चाहते हैं तो सिर्फ हमें इतना करना होगा कि हमारी औलाद को ऑटो ड्राइवर नहीं बनाना होगा। तो हमारी औलाद को आज जो भी हो गया, जैसा भी हो गया, हम ऑटो ड्राइवर बन गए, मगर हमारी औलाद को ऑटो ड्राइवर नहीं बनाएंगे। हम आज के दिन अहद लेंगे, हम आज के दिन इरादा करेंगे मजबूती से कि हमारे औलाद को हम डॉक्टर बनाएंगे, हम इंजीनियर बनाएंगे, हम लॉयर बनाएंगे, हम साइंटिस्ट बनाएंगे। इन लोगों के जरिए से हमारे देश को मजबूत करेंगे। न सिर्फ देश को मजबूत करेंगे बल्कि इस देश को सुपर पावर बनाएंगे, इस देश को दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे महान देश बनाएंगे। अब रही बात ऑटो यूनियन वालों की, यहाँ पर मैं इस मौके पर आप लोगों को यह भरोसा दिलाता हूँ, आप लोगों को यह यकीन दिलाता हूँ कि ऑटो यूनियन के लिए इसी स्पॉट से आरटीओ में और कंसल्ट अथॉरिटीज में ऑटो वालों का एक रजिस्टर स्टैंड यहाँ पर होगा इंशाअल्लाह। आप लोगों को यहाँ पर ऑटो लगाकर यहाँ पर आपका रोजगार तलाशने के लिए आपको यहाँ से कोई तकलीफ नहीं होगी, इसका मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत सारी बातें हैं जो कही जा सकती हैं, बस मैं आप ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान का, ओहदेदारान का, मेंबर्स का शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों ने पूरे लोगों को लेकर, हिंदू मुसलमान सब तमाम लोगों को लेकर यहाँ पर आपकी और हमारी वतन से मोहब्बत का मुजाहरा किया और यह मुजाहरा मरते दम तक करते रहेंगे, मरते दम तक ये मुजाहरा करते रहेंगे, क्योंकि इसको आजाद करने के लिए हमारे आबा और अजदाद ने खून और पसीना बहाया, अंग्रेजों के सामने अपने सीनों को आगे किया, सीनों को आगे कर ये आजादी हमें उसलिए मिली। अगर 70 साल में यकीनन हमें देश को आजादी मिलकर 70 साल हो गए, मगर मैं ऑटो यूनियन के जिम्मेदारान से ये अपील करता हूँ, ये गुजारिश करता हूँ कि अब हमने 70 साल गुजार लिए और 70 साल में ऐसे वैसे लोगों का राज चलते गया। यहाँ पर मेरे दलित भाई अगर है तो ये सुने बात को कि उन दलित भाइयों से कहना चाहता हूँ कि जो हो गया, अब आने वाले दिनों में किसी के बाप का राज नहीं चलेगा। यहाँ पर अगर किसी का राज चलेगा तो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया है वो कानून का राज चलेगा। यकीनन 70 साल हो गए हमें आजादी होकर, मगर अगर आज जो ऑटो यूनियन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में जो शामिल हुए हैं उन लोगों को जरूरत है कि हम अपनी मेहनत करें, जिद्दोजहद करें, स्ट्रगल करें। हमें आजादी तो मिल गई, हम अगर अब जिद्दोजहद करेंगे, हम किसकी जिद्दोजहद करना है? अब हमारी गुर्बत से, हमारी गरीबी से आजादी की हमें जिद्दोजहद करना है, हमें लड़ाई लड़ना है, करप्शन से आजादी की लड़ाई लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, गरीबी से आजादी की लड़ाई लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, हमारे बच्चों को अच्छी तालीम दिलाने के लिए लड़ाई लड़ना है, हमें लड़ाई लड़ना है, फिरका परस्ती के खिलाफ हमें लड़ाई लड़ना है। हमारे बुजुर्गों ने देश को आजाद किया, हम और आप मिलकर गरीबी से आजादी दिलाएंगे इंशाअल्लाह। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, मुख्तसर करते हुए मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि ग्रामीण पुलिस स्टेशन के सर्कल साहब को इस स्टैंड के बारे में बोला गया है, उनसे रिक्वेस्ट की गई है कि इस स्टैंड को रजिस्टर कराएं, क्योंकि यहाँ पर ऑटो वाले अपने रोजगार यहाँ पर तलाश करते हैं, वही रोजगार के जरिए से कोशिश कर रहे हैं कि वो उनकी औलाद को अच्छी तरीके से पढ़ा सके। अगर उनकी औलाद अच्छी तरीके से पढ़ेगी तो ये देश, इससे ही देश मजबूत होगा, क्योंकि ये उनकी औलाद आज छोटे बच्चे हैं, कल यही औलाद ये देश का मुस्तकबिल है, ये देश का सरमाया है। अगर वो लोग नहीं पढ़ेंगे, अगर होटलों में काम करेंगे या फिर भीख मांगेंगे तो देश कैसा मजबूत होगा? अगर देश को मजबूत होना है तो ये गरीब ऑटो ड्राइवर्स को
आप यहाँ पर स्टैंड बना करके वो रोजगार का जरिया क्रिएट बना सके, जिसके जरिए से अपनी औलाद को बेहतरीन तालीम दे सके। मैं आप लोगों का, ऑटो यूनियन का शुक्रगुजार हूँ जो मुझे यहाँ पर बुलाया और इज्जतों से बख्शा, आप लोगों से कुछ कहने का मौका दिया, इसके लिए शुक्रगुजार हूँ। और यौम आज़ादी के मौके पर आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, ऑटो यूनियन जिंदाबाद, भाजपा जिंदाबाद।